वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। आखिर हम अकेला रहने से इतना डरने क्यों लगे हैं यार। हम अकेले रह ही नहीं सकते। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ये जो चंद रिश्ते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे। कोई इंसान हमारी तज़लील करता रहता है और हम सिर्फ़ इसलिए उसके साथ रहते हैं कि अगर ये ना हुआ तो हम तन्हा रह जाएंगे। हम रात को सोते तक मोबाइल चलाते रहते हैं। हम उस वक्त तक मोबाइल चलाते रहते हैं जब तक हमारी आंखें नींद से तर नहीं हो जाती। जानती हो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम मोबाइल नहीं चलाएंगे तो ये सोचे ना जाने हमें कहाँ ले जाएंगी। हम जानते हैं कि हमारे दिमाग के आगे अगर ये मोबाइल नहीं होगा तो हमारा दिमाग ना जाने क्या क्या सोचने लगेगा। हम उस ओवर थिंकिंग से डरने लगे हैं। हम खुद से डरने लगे हैं। कभी सोचा है महफिल में बैठे हुए भी हम लोग इतने लोगों के होते हुए भी मोबाइल में घुसे रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इतने लोगों के बीच बैठ जाने से ज़्यादा मोबाइल चलाना हमारे लिए सेफ़ है। हमें लगता है कि मोबाइल हमारी सेफ़ प्लेस है। हम हकीकत की दुनिया का सामना करना ही नहीं चाहते। हम खुद से कभी बात करना ही नहीं चाहते। हम खुद से आखिर क्यों इतना डरने लगे हैं? आखिर हम क्यों रात को खुद को थका देते हैं ताकि ये थक हार कर सो जाए और कोई बात ना करे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? तुम जानते हो कि अगर तुम मसरूफ़ नहीं होगे तो तुम्हारा दिमाग हर वो चीज़ तुम्हें याद दिलाएगा जो तुम याद नहीं करना चाहते हो। लेकिन कई बार ये याद दहानी करवाना ज़रूरी होता है। क्या कभी सोचा है जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा दिमाग, तब तुम्हारा अपना आप तुमसे तुम्हारे बारे में बात करता है। वो तुमसे उन हकीकतों पर बात करता है जिनसे तुम हमेशा भागते रहते हो। तुम खुद से भागते रहते हो। ये ज़िंदगी में जो तुम्हारे मसले हैं, जब तक इनका हल नहीं ढूंढोगे ये हल नहीं होंगे। तो फिर इस ओवर थिंकिंग और इस दिमाग से भागना क्यों? इसका मुकाबला क्यों नहीं करते हो? कहने को तो तुम बहुत बहादुर हो, तो बहादुर लोग तो कभी घबराया नहीं करते। आखिर इस इंसान से इतना स्केप क्यों, इतना दूर क्यों भागना? ये वो इंसान है जो तब से तुम्हारे साथ था जब से तुम्हारे साथ कोई नहीं था। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा अपना हमसफ़र। शायद उन सब में से किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल तुम्हारे साथ हो गए होंगे। लेकिन तुमने कभी गौर किया है, ये जो तुम्हारा अपना आप है, ये जो तुम्हें कभी फारिग वक्त में मिलता है, ये तुम्हारे साथ तब से है जब से तुम पैदा हुए थे। इसने तुम्हें स्ट्रगल करते देखा है। इसने तुम्हें लोगों का एहसास करते देखा है। ये जानता है कि तुम किन चीज़ों से डरते हो। ये जानता है कि तुम्हारे लिए क्या गलत है। हाँ, कई बार हमें दिमाग उन चीज़ों की याद दिलाता है, कुछ रिग्रेट्स की याद दिलाता है कि आखिर हम उस वक्त में ऐसा क्यों नहीं कर पाए। काश हमने वो सब कुछ कह दिया होता तो ज़िंदगी आज कुछ और होती। काश उस वक्त हम डर ना गए होते तो शायद ज़िंदगी का फ़ैसला ठीक ले लेते। शायद हम कभी कभी सोचने लग जाते हैं कि ये जो ज़िंदगी में हमारे साथ बुरा हो रहा है, शायद ये उस एक फ़ैसले की वजह से हो रहा है। उस वक्त में हम कोई और फ़ैसला भी ले सकते थे, तो आखिर हमने वो ही फ़ैसला क्यों लिया? तो मेरी बात सुनिए, हम हमेशा एक जैसे नहीं होते। कन्फ्यूजन, डर, बुज़दिली ये इंसान के वजूद का एक हिस्सा है। हाँ, हो सकता है तुम अभी जिस सूरत हाल में हो तुम बहुत मजबूत हो गए हो, लेकिन हो सकता है तब जो हालात थे उनमें तुम मजबूत नहीं थे। कभी भी कोई इंसान अपने लिए गलत राह नहीं चुनता। हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। हो सकता है तब तुमने जो फ़ैसला अपने लिए लिया था उस वक्त में वो फ़ैसला तुम्हारे हक़ में लिए जाने वाले तमाम फ़ैसलों में से बेहतरीन फ़ैसला था।
اور اب جو تم سوچ رہے ہو وہ تمہارے اب کے فیصلوں میں سے بہترین فیصلہ ہے۔ اسی لیے خود کو معاف کر دو، لوگوں کو بھی تو معاف کرتے ہو، خود کا سامنا کرو۔ اس دنیا میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ نہ جانے کتنے ہی مکھوٹے لگا کر بات کرتے ہیں۔ اس دنیا میں، اس بھیڑ بھاڑ میں ایک ہی شخص ایسا ہے جو تم سے وہ بات کرتا ہے جو سچ ہے، اور وہ تم خود ہو۔ کبھی خود کے ساتھ بھی وقت گزار کر دیکھو، کبھی خود کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسئلوں پر بھی بات کر کے دیکھو، کبھی خود سے بات کر کے دیکھو۔ شام میں کبھی خود کو ایک چائے کا کپ لے جا کر اکیلے چھت پر چلے جاؤ، خود کے ساتھ تھوڑا وقت بتاؤ۔ اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کرو جو تمہارے اندر بستا ہے۔ اس سے ڈرو مت، یہ تمہارا سب سے زیادہ مخلص ہے۔ اسے کبھی بھی اتنا مت تھکاؤ کہ یہ تم سے حقیقت کہنا چھوڑ دے۔ اسے کبھی کبھار بول دینے دو۔ کئی بار ہمارے ضمیر کی آوازیں ہم سے وہ بہت کچھ کروا لیتی ہیں جو بہت کچھ اچھا ہوتا ہے۔ کئی بار ہم بہت کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر کی آواز ہم سے وہ سب ٹھیک کروا لیتی ہے۔ اسی لیے خود سے کبھی مت ڈریے، اپنے آپ کی سب سے اچھی سہیلی بنیے۔ آپ کا اپنا آپ وہ ہے جو آپ سے کبھی جھوٹ نہیں کہے گا، وہ کبھی آپ کو ایک ایسی چیز نہیں دکھائے گا جو حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ سے ڈرنا چھوڑ دیجیے۔ آپ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار وہی کرتا ہے جو آپ کے اندر بستا ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں، کچھ نئی غزلوں کے ساتھ۔ تو ایسی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، یہاں آوازیں کھو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ آواز آپ دوبارہ کبھی نہ سن پائے۔ اگر کبھی یہ آواز دوبارہ سننے کا من کرے تو اس چینل پر ضرور آئیے گا، اور اگر آپ اب تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ تو چلیے، اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔